हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 23 अक्टूबर के जितने भी जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, हर एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके न्यूज़ बनते हैं, करंट अफेयर, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी ये जो टॉप हेडलाइंस, जो फुल डे का जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कशंस रहता है, इसका जो मेनली पर्पस है वो ये है कि आप जल्दी से जल्दी क्या कर सको, रिवाइज कर सको कि आपको करंट अफेयर में क्या, जो भी आपने करंट अफेयर कंप्लीट किया, अगर आप रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप साथ साथ में जॉब करते हो और स्टडी भी साथ साथ में कर रहे हो और आपको करंट अफेयर भी कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। और टाइम, अगर करंट अफेयर यहाँ से देखने के बाद यदि आपके पास टाइम मिलता है तो मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उसका फुल आर्टिकल एनालाइज कर लो, एक बार जाकर के अलग अलग वेबसाइट से, क्योंकि हम यहाँ पे जो न्यूज़ रखते हैं, पीआईबी, द हिंदू आर्टिकल्स, इंडियंस टाइम, इकोनॉमिक्स टाइम, अलग अलग सोर्स से जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ बनते हो उसको मैं अपनी पीपीटी स्लाइड पर रख के फिर न्यूज़ डिस्कस करता हूँ। मैं इंश्योर करता हूँ कि जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की या सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो पक्का मतलब मैं आपसे रिकमेंडेड करूँगा कि आप फिर जा कर के फुल एनालाइज ज़रूर करें इसके जो फुल आर्टिकल्स हैं। हमारी ये डिस्कशंस मेनली 10 से 15 मिनट की रहती है। एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको करंट अफेयर में फिर क्या क्या डिस्कस करना है। वन डे टाइप ऑफ एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, लाइक एसएससी, आरबीआई, इसमें हम डिफेंस की भी न्यूज़ की तैयारी, डिफेंस की न्यूज़ को भी कवर करते हैं। यदि आप एनडीए को की प्रिपरेशंस करो तो प्रीलिम्स के बेस पे या जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले जो पेपर्स होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि 15 सितंबर 2023 से लेकर के 21 जो अक्टूबर 2023 तक की जो आपकी करंट अफेयर की जो नोट्स थी पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हो। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यूज़। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है हमारा वो डिफेंस के ही रिगार्डिंग में है। देखिए, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारी कंट्री की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे। देखिए, हमारी कंट्री की जो करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली में, जो कि आपको 2 दिन का इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें सेलिब्रेट किया जाएगा कि रीच जो मिलिट्री हिस्टोरिक है, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री रही है मिलिट्री के रिगार्डिंग में, तो वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे आर्ट्स की, डांस की, ये एग्जीबिशंस आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारी कंट्री में जो इतिहास के जो सैन्य इतिहास रहा है, यानी कि जो मिलिट्री हिस्ट्री रहा है और जो विरासत रही है, हेरिटेज रही है, उसको पीपल को, यानी कि जनता को मिलिट्री हिस्ट्री से, मिलिट्री के हेरिटेज से कनेक्ट करना, जोड़ना इसका मेन मकसद है। तो इसलिए ये आपका एक तरीके से डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? हमारी कंट्री की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा। आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। यदि आप हिंदी में करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से नोट्स करंट अफेयर का आराम से बना सकते हो। वैसे भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाया करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है ये आपका एक तरीके से कह सकते हो डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाता है। देखिए, बात करते हैं भारत टैक्स, जो कि 2024 में स्टार्ट होगा, फरवरी 26 से लेकर के फरवरी 29 तक। इसका जो इस इवेंट की जो हम बात करते हैं, जो मेजर रहेगा टेक्सटाइल इवेंट रहेगा, जो शो कासिंग होगा इंडियन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है उसमें। और इस इवेंट की बात करते हैं या जो एग्जीबिशंस है, इसमें नॉलेज सेशंस, बायर मीटिंग, हाईलाइट किया जाएगा जो भी इंडिया टेक्सटाइल एक्सपर्टीज है, फ्रॉम कहाँ से न्यू मटेरियल्स टू फैशन। इसके रिगार्डिंग में आपको इवेंट देखने को मिलेगा। और ये कब स्टार्ट होगा? 2024 फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये भी आपका बन जाता है एक बार डिफेंस के रिगार्डिंग में।
देखिए डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री के राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोजेक्ट उद्भव ड्यूरिंग जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज जो फेस्टिवल है उसके दौरान में, जो उद्भव है जिसका मतलब होता है ओरिजिन यानी कि शुरुआत होना। इसमें रिऑर्गेनाइज किया जाएगा जो भी एशियंट इंडियन राइटिंग्स हैं, जो बात करते हैं नॉलेज प्रोवाइड कराता है किसके, फ्रॉम फॉर मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजीज यानी कि स्ट्रेटजीज के बारे में, तो उसके बारे में क्या करेगा, ये नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जिसका मतलब होता है ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना समझा जाता है। हमारे राष्ट्र की जो भी बिना मूल्य के प्राचीन ग्रंथ हैं या हम बात करते हैं जो भी लेखक हैं उनको मान्यता दी जानी चाहिए, और जिसमें आज के सैन्य जो रणनीति के लिए क्या है, मूल्यांकन ज्ञान है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये भी आपका एक तरीके से बन जाता है डेवलपमेंट न्यूज हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। देखिए हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल और कॉमर्स इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल, उनके द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है कस्तूरी कॉटन भारत। देखिए कस्तूरी कॉटन भारत के बारे में बात करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है यानी कि जो वेबसाइट है, इसमें इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी जो भी इंफॉर्मेशन है या जो अपडेट है किसके रिगार्डिंग में, गाइड्स जीनियर्स थ्रू जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जो प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस द कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। अब मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या है, इस पहल के बारे में ये जो भी आवश्यक जानकारी है, ये जो भी अपडेट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो जिक्स को मार्जिन की प्रक्रिया के लिए जो मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वो भी क्या है कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड में क्या है उत्पन्न कर सकेंगे। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज आपका बन जाता है एक तरीके से इन्वायरमेंटल न्यूज। इन्वायरमेंट न्यूज बन जाता है और एक तरीके से आपका ये जियोग्राफी का भी न्यूज बन जाता है। अब देखिए जो जियोलॉजिस्ट है, देखिए हमारी कंट्री के में जियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या है, पहले पेन चलिए, हाँ देखिए जियोलॉजिस्ट के द्वारा फाउंड किया गया है कोल रीफ फॉसिल 18,000 फीट कहाँ से, समुद्री लेवल के नीचे, जो कि आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न लद्दाख हिमालयास में। कहाँ पे, तो जो हमारे बुर्स्टिल रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर बात करते हैं इस डिस्कवरी में ये सजेस्ट किया गया था कि जो लद्दाख है वो जो कि एक आज के टाइम पे जो एक हाई डेजर्ट है वो पहले क्या हुआ करता था, एक टाइम पे पानी के अंदर हुआ करता था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक तरीके का जियोग्राफी न्यूज बन जाता है, जियोग्राफी के रिगार्डिंग में, और बन जाता है हमारा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में न्यूज बन जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज है ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में बन जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ग्रीन एनर्जी बूस्ट किया जाएगा कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। हमारी कंट्री में अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि लीड किए जा रहे हैं किसके द्वारा, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है फेज 2 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहाँ पे, लद्दाख के अंदर में। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व रहेंगे बिल्डिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें 13 मेगावाट रेन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, और किसके साथ मिलकर के, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला जो आपका न्यूज बनता है वो आपका बनता है किसके लिए, सोसाइटी के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं वुमेन के बारे में। देखिए एम्पावरिंग, और एक तरीके से आप इसको स्टेट न्यूज भी काउंट कर सकते हो। स्टेट न्यूज क्यों, क्योंकि ये न्यूज है उत्तर प्रदेश की। चलिए देखिए, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू मिशन शक्ति कैफे, मतलब मिशन शक्ति कैफे के माध्यम से क्या है, महिलाओं को एम्पावरिंग किया जाएगा यानी कि सशक्त बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया फर्स्ट मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे, तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जो कि ऑपरेट किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैफे एम्पावर्स वुमेन्स एंड प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें जो भी न्यूट्रिशन मील्स हैं वो और स्टूडेंट को। देखिए अगर हम एडिशनली बात करते हैं जो कि ग्रांड कन्या पूजा जो सेरेमनी है जिसको कहा जाता है शक्ति वंदना, जिसमें 11,000
जो लड़कियां हैं उसमें ऑर्गेनाइज, जो कि 11,000 लड़कियों के साथ में के द्वारा क्या है, यानी कि 11,000 लड़कियों के लिए एक साथ महान कन्या पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे, तो यानी कि गोंडा के अंदर में। तो इसलिए आपका एक क्या बन जाता है, एक तो स्टेट न्यूज बन जाता है, और इम्पावर की बात आ रही है वोमेन के रिगार्डिंग में, तो ये आपका सोसाइटी के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस निकल करके आ सकता है। इंडियन सोसाइटी से रिगार्डिंग में भी आप ये न्यूज को देख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये भी आपका एक स्टेट न्यूज है, वेस्ट बंगाल के अंदर से है। तो देखिए दुर्गा भारत अवार्ड वेस्ट बंगाल में भी रिसेंटली दिए जा रहे हैं। तो बात करते हैं जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस, उनके द्वारा प्रेजेंटेड किए गए हैं दुर्गा भारत अवार्ड। कहाँ पे, राज्य भवन में। इस इवेंट की बात करते हैं तो कोइंसिडेंट, मतलब विथ द लॉन्च ऑफ राज्य भवन कला क्रांति मिशन। मतलब क्या है इसका, कि देखिए इस बात करते हैं इस इवेंट में जो कि राजभवन में देखने को, राजभवन में जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं कला क्रांति मिशन के रूप में शुरू होने के साथ हुई थी। और जो भी यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें जो विनर्स हैं इंक्लूडिंग जो म्यूजिक लेजेंड है पंडित अजय चक्रवर्ती, फिर बात करते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इंजीनियर्स, शक्ति निकेतन, विश्व भारती और चंद्रयान टीम भी इसमें क्या थी, तो शामिल थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये आपका स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में क्या है, न्यूज बन जाता है। देखिए जो वोमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स थी, जो पहले चाइना के अंदर जो चांगगांग रीजन था वहां पे कंडक्ट कराना था, होस्ट करना था, उसको मूव कर दिया गया है इंडिया रांची के अंदर में। इस इवेंट की बात करते हैं तो जो मार्गन गोमके जयपाल सिंह, जो कि एक एस्ट्रोट्रॉफ हॉकी स्टेडियम है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये स्टेडियम का नाम है जहां पे जो वोमेन FHI हॉकी ओलंपिक जो होस्ट किया जा रहा है देखने को मिलेगा। कब से, तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2024 में ये ओलंपिक आपको देखने को मिलेगा। जो कि अगर जिसमें हम बात करते हैं तो 7 नेशनल टीम्स इसमें क्या करेंगे, इस ग्राउंड पे पार्टिसिपेट करेंगी। यानी कि 7 राष्ट्र की जो टीम है यहाँ पे आके इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए आपका क्या है, ये एक स्पोर्ट्स न्यूज बन जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए इसरो के द्वारा रिसेंटली अचीव किया गया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रखा गया सक्सेसफुली, जिसमें टेस्ट किया गया था एक न्यू, अगर बात करते हैं टेस्टिंग क्रू स्केप सिस्टम गगनयान रॉकेट के द्वारा। देखिए ये जो टेस्ट है इसका जो नाम रखा गया था TBDI-1 मिशन रखा गया था, जो कि एक क्रूटल स्टेप होगा भारत के आने वाले जो मैंडेड स्पेस मिशन 2025 और उसके आने वाले सालों में जो अनमैंडेड मिशन होगा अगले साल के लिए। देखिए इस मिशन का जो मेन फोकस था, जो ये टेस्ट अभी रिसेंटली किया गया, इसमें व्हीकल्स क्रेप स्केप एंड न्यू मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग में था। मतलब क्या है इसका, देखिए इस मिशन का जो मुख्य लक्ष्य था वाहन, क्रू स्केप और क्रू मॉड्यूल का क्या करना था, सक्सेसफुली परीक्षण करना था, टेस्ट करना था। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये भी आपका बन जाता है एक स्टेट न्यूज और एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज बन जाता है। अब देखिए मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उसमें 7 चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट किए गए हैं, किन्हें, तो सिद्धार्थ मृदुल को। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल है उनके द्वारा शपथ लिया गया एज अ 7th चीफ जस्टिस मणिपुर के हाई कोर्ट के लिए। और ये जो ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, राजभवन में आपको देखने को मिलेगा। जो मणिपुर के जो गवर्नर है, यानी कि जिसे हम दरबार हॉल कहते हैं, राजभवन, यानी कि राजभवन का जो दरबार हॉल है इम्फाल के अंदर, तो उसमें गवर्नर के द्वारा क्या है, शपथ दिलाई गई। और गवर्नर कौन है वहां के, तो सुश्री यानी कि अनुसुईया के द्वारा क्या है, अनुसुईया उइकी के द्वारा शपथ दिलाई गई। यहाँ पे गवर्नर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, या क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मणिपुर के 7th चीफ जस्टिस के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई या किसके द्वारा शपथ दिलाई गई। चलिए आज का लास्ट जो न्यूज है ये आपका बन जाता है एक इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज
अगर बात करते हैं कि जो हिस्टोरिक रूट था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, फेरी सर्विस आफ्टर 40 साल के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। देखिए, अगर बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में एक हिस्टोरिक सी रूट था जिसे फिर से लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए जो पैसेंजर है यानी कि फ्री सर्विस कनेक्टिंग करेगा कहाँ पे, इंडिया का जो बात करते हैं नागपट्टिनम इंडिया के, और जो श्रीलंका में संथुराई जगह का नाम है। तो आप ये जगह का रीजन देख सकते हो, जो कि कवरिंग करेगा अप्रॉक्स 110 किलोमीटर और जिसका नाम रखा गया है चिड़िया पानी। इस सर्विस का जो मेन मकसद है दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, प्रमोट करना टूरिज्म, और बूस्टअप जो लोकल ट्रेड रूट है उसको बूस्टअप करना है। अगर हम बात करते हैं रिक्लाइनिंग जो मैरीटाइम लिंक्स है, आपको इसकी जो डेटिंग की बात करते हैं बैक जो 1900 के दशक में देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका, देखिए यानी कि अगर बात करते हैं जो प्रारंभिक 1900 के दशक में क्या है में भी की जाती थी, तो इसलिए हमारे क्या बन जाता है, इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। और श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री होने की वजह से ये और भी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉप 12 हेडलाइंस न्यूज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम टॉप हेडलाइंस न्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता होगा। यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।